हेलो गाइस, दिस इज सुनील लाका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे आईपीओस के बारे में जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं। डिटेल में हम इनका रिव्यू करेंगे। क्या इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होने वाले हैं, क्या इनकी आस्क होने वाली है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक पूरे देखें। इसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कौन से आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है और कौन से में नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आईपीओ है जिसका नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी। ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ सितंबर 2012। बेसिकली इस कंपनी का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल कंपनी इन केमिकल सेक्टर इन इंडिया। कंपनी की टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि तेलंगाना हैदराबाद में अवेलेबल है। एंड इस कंपनी में टोटल 240 एम्प्लॉयज हैं जो कि एज अ फुल टाइम वर्क करते हैं। एंड 731 एम्प्लॉयज हैं जो कि एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। चलिए बात करते हैं आईपीओ के टोटल आस्क के बारे में। इस आईपीओ की टोटल आस्क होने वाली है 410 करोड़ रुपीज की। इसमें से 200 करोड़ रुपीज का अमाउंट है जो कि होने वाला है ऑफर फॉर सेल। एंड 210 करोड़ रुपीज का अमाउंट है जो कि होने वाला है फेस इशू। करंटली आईपीओ अभी लाइव है जो कि क्लोज होगा 8 ऑफ जनवरी को। इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट है 9 ऑफ जनवरी को। एंड इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 13 ऑफ जनवरी को। बात करें आईपीओ के लॉट साइज के बारे में, तो आईपीओ का लॉट साइज है 107 शेयर का, जिसमें इसका प्राइस रन होने वाला है बिटवीन 130 टू 140 रुपीज के बीच में। वहीं डिस्कस करें इस आईपीओ के रिजर्वेशन कोटा के बारे में, तो 50% रिजर्व है फॉर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वर्क्स के लिए। एंड 35% रिजर्व है फॉर द रिटेल कैटेगरी के लिए। एंड ओनली 15% रिजर्व है फॉर द एचएनआई कैटेगरी के लिए। वहीं देखें इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स, तो रिटेल इन्वेस्टर्स में मिनिमम 1 लॉट से लेके 13 लॉट तक लगा सकते हैं। वहीं एचएनआई कैटेगरी के लोग इसमें, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लोग इसमें मिनिमम 14 लॉट से लेके 66 लॉट तक लगा सकते हैं। वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी के लोग इसमें 67 लॉट से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी का फाइनेंशियली देखें अगर, तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रेवेन्यू स्लाइटली डिक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। क्वार्टर मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू था 549 करोड़, जो कि सितंबर 2024 में डिक्रीज होकर आ गया है समथिंग अराउंड 312 करोड़ के आसपास का। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 60 करोड़ से डिक्रीज होकर आ गया है 36 करोड़ पर। कंपनी का पॉजिटिव साइन ये है कि कंपनी का एसेट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। वहीं मार्च 2024 में कंपनी का एसेट था 665 करोड़, जो कि सितंबर 2024 में बढ़कर पहुंच गया है 775 करोड़ तक। ये डिस्कस करते हैं कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में। कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है, कंपनी सारे इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन हाउस मैनेज करने का कैपेसिटी रखता है। एंड कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है, कंपनी का कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है। इस कंपनी के कस्टमर बेस में बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती हैं, लाइक कैडिला फार्मा, एमएसएन फार्मा, अरविंदो फार्मा, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। वहीं देखें कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स को, तो कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सारी तेलंगाना में अवेलेबल है। अगर वहां पर कुछ भी शटडाउन आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस पर पड़ेगा, जो कि इसका काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी की बोरिंग्स, उधारी। कंपनी के ऊपर समथिंग अराउंड 198 करोड़ रुपीज की उधारी है। अगर रीपेमेंट करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस पर पड़ेगा। ओवरऑल देखें आईपीओ के बारे में, तो करंटली आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा चल रहा है। एज ऑफ नाउ 60% से अबव चल रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है। जो लोग इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म के बेसिस पर जो लोग लिस्टिंग लेना चाहते हैं वो लोग इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज के दूसरे आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट। ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ सितंबर 2023। इस कंपनी का मेनली वर्क होता है, ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जो कि प्रोजेक्ट होते हैं मेनली नेशनल हाईवेज के। डिस्कस करें आईपीओ के टोटल आस्क के बारे में, तो इस आईपीओ की टोटल आस्क होने वाली है 1578 करोड़ की, जिसमें से 1077 करोड़ रुपीज का अमाउंट है जो कि होने वाला है फ्रेश इशू। एंड इसमें 501 करोड़ रुपीज का अमाउंट है जो कि ऑफर फोर सेल होने वाला है। वहीं देखें आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स को, तो ये आईपीओ आने वाला है 7 ऑफ जनवरी को, जो कि क्लोज होगा 9 ऑफ जनवरी को। इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट है 10 ऑफ जनवरी। एंड इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 14 ऑफ जनवरी को। वहीं देखें आईपीओ के रिजर्वेशन कोटा को, तो ये आईपीओ 75% रिजर्व है फॉर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वर्क्स के लिए। एंड रिमेनिंग 25% रिजर्व है फॉर द एचएनआई कैटेगरी के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होने वाला है। वहीं देखें आईपीओ का लॉट साइज, तो 150 शेयर का 1 लॉट होने वाला है, जिसमें इसका प्राइस बैंड रहेगा बिटवीन 99 टू 100 रुपीज के बीच में। वहीं डिस्कस करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो इस कंपनी का भी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। क्वार्टर मार्च 2024 में
इस कंपनी का रेवेन्यू था 1543 करोड़, जो कि 50% डिक्रीज होकर आ गया है 792 करोड़ के आसपास। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसका 125 करोड़ से कम होकर आ गया है 115 करोड़ के आसपास। ओवरऑल बात करें आईपीओ के बारे में, तो इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी करंटली डाउन चल रहा है एंड कंपनी के फाइनेंसेस भी उतने स्ट्रांग नहीं है, तो इस आईपीओ में अभी इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के थर्ड आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ सितंबर 2015। बेसिकली एक रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी है जो कि एंगेज रहती है फॉर डेवलपिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम अंडर द कवच प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवे। इस कंपनी का मेन वर्क होता है, ये केबल मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड फायर सेफ्टी। वहीं डिस्कस करें इस आईपीओ की टोटल आस्क के बारे में, तो इस आईपीओ की टोटल आस्क होने वाली है 290 करोड़ रुपीस की, जो कि टोटल अमाउंट फेस इशू होने वाला है। वहीं देखें आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट्स, तो ये 7th ऑफ जनवरी को आने वाला है, जो कि क्लोज होगा 9th ऑफ जनवरी को। इसकी अलॉटमेंट डेट है 10th ऑफ जनवरी एंड ये आईपीओ लिस्ट होगा 14th ऑफ जनवरी को। वहीं डिस्कस करें आईपीओ के रिजर्वेशन कोटा के बारे में, तो ये आईपीओ 75% रिजर्व है फॉर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के लिए, 15% रिजर्व है फॉर द एचएनआई कैटेगरी के लिए एंड 10% रिजर्व है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं देखें आईपीओ के लॉट साइज को, तो ये 50 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, जिसमें उसका प्राइस बैंड रहेगा बिटवीन 275 रुपीज टू 290 रुपीज के बीच में। चलिए डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंसेस के बारे में। इस कंपनी का भी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। प्रीवियस क्वार्टर मार्च 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 151 करोड़ का, जो कि कम होकर आ गया है 65 करोड़ के आसपास। एंड इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो था मार्च 2024 में 14 करोड़ का, जो कि सितंबर 2024 में डिक्रीज होकर आ गया -12 करोड़ का, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स के बारे में। कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल वाइज अच्छा ग्रो कर रहा है। ये FY 2024 में 1.92 करोड़ के आसपास का था, जो कि FY 24 में बढ़कर आ गया है 14.71 करोड़ के आसपास, जो कि काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है, कंपनी ने कवच प्रोटोटाइप डिजाइन किया है। इसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ इन्होंने डिजाइन एंड डेवलप किया है, जो कि इंस्टॉल किया है इंडियन रेलवे ने। बात करें कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी की सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अगर फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो इसका डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के बिजनेस के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का। ओवरऑल बात करें आईपीओ के बारे में, तो कंपनी का करंटली जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा चल रहा है। एज ऑफ नाउ 70% से ऊपर चल रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। एंड ये कंपनी काफी अच्छा लिस्टिंग देती हुई नजर आ रही है। बट जीएमपी एक अकेला पैरामीटर नहीं होता है, और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमको आईपीओ में इन्वेस्ट करना होता है। बट हाँ, अगर हम बेसिस ऑफ जीएमपी पर बात करें, तो करंटली ये काफी अच्छा रिटर्न देते हुए नजर आ रहा है आईपीओ। सो ये थी आज की 3 ऐसी कंपनीज जिनके आईपीओ ऑलरेडी आ चुके हैं। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी इन कंपनीज के बारे में। अगर आप इन आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।